नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम जन्म कुंडली में और मैं हूं आपका अपना होस्ट अनिल शर्मा। और हमेशा की तरह हल्के फुल्के माहौल में मैं बात करूंगा और आज मैं चर्चा कर रहा हूं शनि की राशि परिवर्तन के बारे में, जो 25 जनवरी के दिन दोपहर 12:25 के ऊपर राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि स्कॉर्पियो राशि से निकलेंगे और धनु राशि में ये एंट्री करेंगे। साथ ही साथ इनका एक और राशि परिवर्तन इसी वर्ष में होगा, ये लौट के फिर से स्कॉर्पियो राशि में भी आएंगे। और आज मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में कन्या राशि के बारे में, क्योंकि कन्या राशि पिछले दिनों में हम देखें कि इसके बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी चीज़ें इसने सारसती रही इसके ऊपर, फिर उस सारसती से निकले, कुछ टाइम बदला, लेकिन अब फिर से लौट के 2.5 साल के लिए शनि इनके सुख स्थान में आ गए हैं। जब भी शनि 4th हाउस से 8th हाउस से 12th, 1st एंड 2nd हाउस से गुजरते हैं, जहाँ सारसती की बात आती है, तो वहीं 2.5 साल के लिए शनि की अशुभ और शुभ स्थिति के बारे में चर्चा होती है। तो कन्या राशि वालों के लिए क्या होगा? कन्या राशि वाले इस शनि के, क्योंकि शनि घर के अंदर आ रहा है, सुख स्थान में आ रहा है, तो इसलिए एक चिंता की बात हो जाती है, मन में रहता है कि क्या होगा इससे। तो कन्या राशि वालों के लिए ये कैसा प्रभाव लेके आएगा, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जाने वाला शनि चिंता तो देगा, लेकिन आपके फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर कई तरह का होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, रिश्तेदारियों में बैठना उठना होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, और बच्चों की एजुकेशन, आपकी एजुकेशन के ऊपर आपका फ्यूचर टिका रहता है। ये बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर के बारे में बात करती हैं, जहाँ पे भविष्य के साथ साथ आपको संतान के बारे में भी जरूर कुछ ना कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। जबकि इस राशि परिवर्तन में एक चीज बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल रही है। वो चीज क्या है कि जब ये परिवर्तन होगा, कन्या राशि के सुख स्थान में जब शनि आएंगे, तो वो धनु राशि में, यानी कि पंचम भाव जो उनका खुद की राशि है, उससे एक घर पीछे, तो संतान या अपने फ्यूचर की चिंता जरूर दिखाएगा। सिक्योरिटी के बारे में हमेशा आप इनसिक्योर रहेंगे। पर मैं जो देख पा रहा हूं कि यह परिवर्तन संतान की वृद्धि, यानी कि जो लोग संतान की कामना करते आ रहे हैं लेकिन वो किसी तरह से भी कामयाब नहीं हुए, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट लिया उन्होंने, चाहे उन्होंने कोई और उपचार किए, कोशिश की, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि आपको उस परमपिता परमेश्वर की कृपा होगी और शनिदेव खास तौर पे आपके प्रसन्न रहेंगे। राशि लॉर्ड है, सुख स्थान में, तो शनि इस सुख को, संतान से जुड़े हुए सुख को आपको देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो संतान से जुड़ी हुई चिंताएं रहेंगी, लेकिन उसमें वृद्धि पॉजिटिव वे में होती चली जाएगी। संतान की तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन आपको चिंता रहेगी, क्योंकि हमेशा हम इनसिक्योर रहते हैं और आपके साथ इनसिक्योरिटी रहेगी। घर के अंदर बैठा हुआ शनि घर के सुख को बढ़ाने की बात करेगा, जिसमें आप घर को सजाने में, संवारने में, इसको पेंट करने में, इसके अंदर और लग्जरी चीजें लाने में आपका धन जो है वो उस तरफ जाएगा। ऐसी स्थितियां बनेगी जो कि शुभ है, होना चाहिए। अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा बना के रखते हैं, तो हमारा मन जो है वो हमेशा प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है, तो बुरी चीज़ें जो है वो हमारे माइंड के ऊपर नॉक नहीं करती हैं। ये बहुत जरूरी चीज़ है। आपको बस इस एटीट्यूड को, इस दिशा में ही काम करना होगा, बनाए रखना होगा। और ये अच्छी स्थिति कहीं ना कहीं देख रहा हूँ। काम के मामले में आप चिंताग्रस्त रहेंगे, क्योंकि दिख रहा है ऐसा कुछ कि काम में कुछ बड़ी छलांग लग सकती है, उसको बढ़ाने में आप बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही कहूँगा कि थोड़ा सावधान रहना होगा। चाहे आपको उस काम की एप्रिसिएशन मिले, लेकिन फिर भी आप उस काम का पूर्ण लाभ ले पाएंगे या उस काम में बने रहेंगे, इसकी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इस बात के ऊपर लगा रहेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये एक अच्छी बात है। अगर आप घर गाड़ी का उपयोग नया बनाना चाहते हैं, तो ये निश्चित तौर पे आपके लिए एक अच्छी स्थिति मानी गई है। ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल है, आपके लिए आपकी फेवर में है। लेकिन क्योंकि इस घर में जब शनि आता है, तो हम चिंतित होते हैं कि सुख स्थान में आ रहा है कि क्या होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में जो कोई दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा बुरी चल रही है,
आपकी सुख स्थान में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जिसके साथ शनि का संबंध बुरा है और शनि वहां पे आके विराजमान हो गए, तो निश्चित तौर पे जब कोई ऐसा ग्रह उस भाव पे आस्पेक्ट कर रहा है जिससे शनि उसकी दृष्टि में आ जाए, तो निश्चित तौर पे ये एक चिंता का विषय होगा। और ये चिंता क्या होगी? आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी रीपोजेस हो सकती है, आपको उसको सेल करना पड़ सकता है, विदाउट एनी रीजन सेल करना पड़ सकता है, और जिसका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिले और उससे आपका बना बनाया घर भी आपके हाथ से जाए। घर के अंदर दो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि उनके अंदर तकरार जो है वो बना रहेगा। बच्चे माता पिता के साथ नहीं बोलेंगे, पति पत्नी का आपस में झगड़ा रहेगा, और जहां तक कि कोई मेहमान भी आए, खाएगा आपका लेकिन अप्रिशिएट किसी दूसरे को करेगा, आपके मुख पे ही आपको बुरा कहने में भी संकोच नहीं करेगा, जिससे स्थितियां बद से बदतर की ओर हो जाएंगी। अगर ऐसी स्थितियां हो जाएं, अक्सर कहा जाता है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया लेकिन मेरा सभी बुरा करते हैं, मैंने सबका आगे बढ़कर काम किया है, मदद किया, लेकिन आज मुझे जरूरत है तो कोई मेरे साथ नहीं है। ये हम सबकी कंप्लेंट रहती है। हम हमेशा अच्छा करते हैं, ये अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि हमारा भी अच्छा हो, ये भी हम हमेशा चाहते हैं, लेकिन ये डेस्टिनी जो है, जिसको हम डेस्टिनी किस्मत जो वो कहते हैं, उसमें जो हमारे कर्म है और भाग्य का आपस में कई बार ऐसा क्लैश होता है कि आप कितनी भी मेहनत करें, भाग्य आपका साथ नहीं देता है, और कई बार आप मेहनत करके ही भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों को देखना होगा कि ये जो साइकिल है, ये जो चक्कर चल रहा है, उसमें आपके साथ कैसी स्थितियाँ, अगर मैलेफिक ग्रह दशा उस समय आपकी कुंडली में हुई, तो निश्चित तौर पे ये सुख कारक शनि जो है, सुख भाव में आता हुआ शनि आपके लिए बुरे प्रभाव दे सकता है, जिससे आपकी हानि हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचने का तरीका, इन सब चीज़ों को जानने का तरीका कि जैसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उसका सीधा सा संबंध है। अगर चीज़ें अच्छी हो रही है तो इसका मतलब शनि का ट्रांजिट आप लोगों के लिए बेहतर जा रहा है, तो किसी उपाय की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी आप प्रिकॉशन के तौर पे जन्म कुंडली दिखाकर अगर छोटा मोटा कोई उपाय है जो आपको और इस अच्छी स्थिति को बनाए रखने में आपकी सहायता करे। लेकिन सबसे अच्छी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नेगेटिव चीज़ों को, बुरे प्रभाव को प्रिवेंट करना और उससे खुद को बचाए रखना, ताकि उसका बड़ा प्रभाव जो है हमारे आने वाले दिनों के ऊपर, फ्यूचर की जो मैं बात करता हूँ, उसको प्रभावित ना करे, जिसकी वजह से हम निरंतर सोचते रहते हैं और कोई भी आदमी हमें मशवरा देने को, हम उसको भी इग्नोर करते हैं और हम हर चीज़ के ऊपर डाउट करते हैं। अगर ऐसी कोई भी स्थिति बन गई तो सीधा सा एक मशवरा है कि ऐसी स्थिति में आप तुरंत अपनी जन्म कुंडली लेकर किसी अच्छे जोशी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करें, वर्तमान में ट्रांजिट जो हो रहा है उसका भी, आपकी जन्म कुंडली का भी, इनके तालमेल से जो बात निकल के सामने आए उस हिसाब से आपको इसका उपचार करना लाभदायक होगा। अब आपके सामने कई बार सवाल है, अनिल जी मैं तो आपसे ही कुंडली दिखाना चाहता हूँ, आप ही बताइए क्या है। तो निश्चित तौर पे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है, आप उस नंबर को नोट कर सकते हैं। ये यूके का नंबर है। अगर आप कहीं और जगह किसी और देश में हैं तो निश्चित तौर पे आप यूके का जो कोड है 0044 वो लगाना ना भूलें, और इस नंबर पे डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, जिससे जो भी स्थितियां होंगी आपकी जन्म कुंडली और वर्तमान के परिवर्तन का जो प्रभाव आपके ऊपर बन रहा होगा, उस हिसाब से मैं आपको उपाय और आपको गाइड करने की, बताने की और गाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप पूर्ण लाभ ले सकें और इस बुरे प्रभाव से, शनि से आप बच सकें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर का ये देखा गया है कि जन्म कुंडली एक ऐसा साधन है जो आपको आने वाले समय के लिए, अच्छे और बुरे के लिए पहले से आगाह कर देता है। डॉक्टर के पास हम बीमार होकर जाते हैं, बिना बीमारी के डॉक्टर के पास जाने का कोई हमारे पास कोई तुक नहीं होता है, जैसे कि कोई सेंस नहीं बनाता है। इसी तरह से सोलिसिटर के पास अगर हम जाएं, कोई बात ही नहीं तो वो हमारी क्या हेल्प करेगा, उनको कोई रीज़न चाहिए वहाँ जाने का। लेकिन जन्म कुंडली में आप विदाउट रीज़न भी जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके आने वाले समय की परिस्थितियों को जानने की और आपको अवेयर करने की ये बात करता है। तो जन्म कुंडली अपने आप में एक हमारा मित्र है, इसका हम सही दिशा में अगर उपयोग करें तो इससे बेहतर हमारा साथी जो है वो कोई नहीं हो सकता। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शनि के ट्रांजिट की दी है आपकी राशि के लिए, वो आपके लिए बहुमूल्य होगी और आपको उससे जो डरना है या नहीं डरना है, कैसी स्थितियाँ बनी उनको समझकर आप उनका लाभ ले पाएंगे। यही उम्मीद करता हुआ आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।